सनहिया चुरावल बहुत बात नइखे, चुरा के निभावल बहुत बात होला। हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। आप सभी 10th क्लास स्टूडेंटों का स्वागत करता हूं डीएस प्लेटफॉर्म पर, आपका अपना प्लेटफॉर्म डीएस प्लेटफॉर्म। और आप सभी स्टूडेंटों को पता होगा कि बुक सीरीज चलाया जा रहा है जिसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। बुक सीरीज क्यों नाम रखा गया? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि दुर्गेश सर जो एक बुक लिखे हैं जो कि बेसिक और टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो उस पूरी बुक का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ मैं सीरीज लेकर आया हूँ, करा रहा हूँ, जिसमें डे 1 और डे 2 हो चुका है। बहुपद चैप्टर में जो है हम लोग हैं, वास्तविक संख्या का ऑलरेडी कंप्लीट है। बहुपद चैप्टर यानी क्लास 10th का ये दूसरा चैप्टर है, बहुपद मैथ सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर है बहुपद, जिसमें आज हम लोग डे 3 में है। डे 3 में हम लोग पर डे हम लोग 20-20 क्वेश्चन करते हैं। आज डे 3 में हम यानी 40 क्वेश्चन पहले हो चुका है और 40 क्वेश्चन से आज हम लोग आगे बढ़ेंगे 60 क्वेश्चन तक। ठीक है, आप सभी को ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और बहुपद चैप्टर में है। बेसिक पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो बेसिक आप यदि नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाकर वो लेक्चर 1, लेक्चर 2 और बेसिक जरूर देकर आइए, फिर इसमें मजा आएगा, एकदम समझ में आएगा। ठीक है, आइए समझना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद x² + 3x + 4 के शून्यक अल्फा, बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। आपको याद होगा कि अल्फा प्लस बीटा बहुपद के शून्यक अल्फा प्लस बीटा दो, यदि द्विघात बहुपद है तो इसका कितने शून्यक होंगे? दो होंगे। जैसे इस बहुपद का शून्यक अल्फा एक हो गया और एक क्या है? बीटा है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या जानते हैं आप? -b/a जानते हैं। और अल्फा इंटू बीटा बराबर आप क्या जानते हैं? c/a जानते हैं कि नहीं जानते हैं मेरे भाई? आई होप जानते होंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा के बदले में देखिए ना, यहाँ बोला है ना अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बोला है। तो अल्फा प्लस बीटा के बदले में हम -b/a करेंगे, -b/a प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अब जरा मेरे भाई क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें b का वैल्यू क्या है? -3 है और माइनस ऑलरेडी फार्मूला में भी है। तो प्लस में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, प्लस में 3 और बटा a के जगह क्या है? 1 है, तो 1। a के जगह क्या है? 1 है, तो 1 भर दिए, कोई दिक्कत। प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे मेरे भाई, c/a। तो c/a का वैल्यू क्या है? -4 और बटा a का वैल्यू 1, तो 1। यहाँ देखोगे तो प्लस में 3 है और माइनस में 4 है, तो 3 में से 4 घट जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। राइट आंसर हमारा यहाँ डी हो जाएगा। दिखाई दे रहा है सभी को? बोलिए, राइट आंसर मेरा क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। दिखाई दे रहा है जी सभी को? कहीं से भी कोई दिक्कत है क्या? कहीं से भी थोड़ा सा भी नहीं दिक्कत है? ठीक है, ये सारा समझ में आया? कैसे आया क्वेश्चन? क्लियर? किन्हीं को दिक्कत है कि थोड़ा सा आप लोगों को कमेंट कर दो फटाफट कि हाँ सर ये दिक्कतें आ रही है, जो भी है। ठीक है, इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको और भी साफ लिख के समझाने की कोशिश करें। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसा है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा हमको लग रहा है कि आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक यहाँ कर रहे हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं और इसके नीचे लिख रहे हैं ताकि गाजुर माजुर ना हो। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड 3x + 3x - 2 हो तो p ऑफ x का एक शून्यक होगा। p ऑफ x का एक गुणनखंड दे दिया है 3x - 2। ठीक है ना, गुणनखंड है तो 3x - 2 = 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस में 2 हो जाएगा। बोलिए, और x का वैल्यू निकालोगे तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर सभी को? बोलो, दिखाई दे रहा है सभी को जी? कहीं से भी दिक्कत तो नहीं है ना? राइट आंसर हमारा ओके बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए 42 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद 4x² + 4x + 1 के शून्यक अल्फा, बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करिए।
अभी आपको बताया गया वैसे ही बनेगा जैसे हमने पहला क्वेश्चन बनाया, ठीक उसी प्रकार आप भी इसको भी बनाइएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन को यहाँ थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, साइड में दिखाई भी देगा आपको। आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, कहीं से दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, सभी को दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यहाँ बोला क्या है क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन देखिए, ये द्विघात बहुपद आपको दे दिया है 4x²। क्या दे दिया है? 4x² प्लस 4x प्लस 1 दे दिया है आपको, है ना जी। कि शून्यक अल्फा कामा बीटा है, तो आपको दे दिया है कि अल्फा प्लस बीटा। एक चीज़ बात याद रखिएगा यहाँ से, आप तो जानते हैं कि द्विघात बहुपद है और इसका शून्यक अल्फा कामा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको तो ये तो पता होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये भी आपको पता होगा, बहुत अच्छा तरीका से पता होगा, है ना जी। और यहाँ बोल दिया है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो ज़रा ध्यान दीजिए, इसके बदले में हम -b/a लिखेंगे, माइनस अल्फा इंटू बीटा के बदले में c/a, और माइनस देखिए ना, b का वैल्यू माइनस का 4 हो जाएगा, -4/a का वैल्यू 1, इसके आगे 4 है तो 4, क्लियर, 4 हो जाएगा जी सभी को, कोई दिक्कत। माइनस में c/a, तो c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू 1 है, देखिए यहाँ c का वैल्यू 1 है, तो ये 1 अब बटा a का वैल्यू क्या है? 4 है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, तो माइनस में 4 ये और माइनस में 1 ये, तो ये -5/4, -5/4 राइट आंसर कौन सा हो जा रहा है जी? -5/4 राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा जी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी हो जाएगा। सभी को समझ में आया? यस या नो बोलो फटाफट, सभी स्टूडेंटों को हाँ जी, सभी को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही मज़ेदार है, समझने लायक है, ठीक है, समझेंगे इस क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि अल्फा कामा बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर x² माइनस, देखो यहाँ क्वेश्चन दे दिया है कि f ऑफ x बराबर यहाँ दे दिया है x² माइनस p ऑफ x प्लस 1 माइनस c के शून्यक अल्फा कामा अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 ये दे दिया है। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ मैं इसको और भी थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। x² माइनस इसका सॉल्यूशन करूँ तो यहाँ हो जाएगा px आप प्लस में p माइनस c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ बोल दिया है कि अल्फा प्लस 1, यहाँ दे दिया है अल्फा प्लस 1, क्या दे दिया है? अल्फा प्लस 1, और यहाँ दे दिया है इंटू अल्फा बीटा प्लस 1। इसको जरा सॉल्व कर लेता हूँ तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा जी, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, फिर इंटू अल्फा प्लस बीटा ये प्लस का 1, क्लियर, इतना हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा के बदले में हम c/a भर सकते हैं, इंटू बीटा प्लस इसके माइनस b/a भर सकते हैं, आप प्लस में ये 1, कोई दिक्कत नहीं ना। c/a के बदले में जरा ध्यान दीजिएगा, c/a, c क्या है यहाँ? c क्या है? p/c, p माइनस का c है, p माइनस c, और a क्या है? 1 है। देखिए ना, ये हमारा c हो जाएगा, ये मेरा b हो जाएगा, ये मेरा a हो जाएगा, ठीक है। ये 1 इंटू, यहाँ इंटू कर लेते हैं भाई, एक मिनट, इंटू, हाँ, इंटू b, माइनस b का वैल्यू क्या है? माइनस में प्लस में हो जाएगा p, और ये 1 का वैल्यू, a का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्लियर, रहने दे रहे हैं, ये प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा मेरे भाई बात बताइए कि यहाँ p जो है, p और p कैंसिल, क्या बचा? c, माइनस में c, और यहाँ 1, तो 1 माइनस c इसको लिख सकते हैं, 1 माइनस c, तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा। समझ में आया? 1 माइनस c। किसी को दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है तो बता सकते हैं कि हाँ सर मुझे यहाँ कन्फ्यूज़न है, कमेंट करोगे फिर से इसको लेकर आऊँगा इसी सीरीज़ को, टेंशन मत लो, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा कामा बीटा द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर x² माइनस p ऑफ x माइनस c के
शून्य किस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ सी का वैल्यू जो होगा ना, सी का वैल्यू कभी भी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, कभी बराबर नहीं होगा, सी का वैल्यू छोटा नहीं होगा, सी का वैल्यू कभी भी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, बोलो यस या नो, बोलो फटाफट, है ना। आइए 45 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि अल्फा कमा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्य का है तब क्या बोला है भाई, देखो बहुत ही आसान है। यहाँ बोला गया है क्वेश्चन यही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्य है तब 1/अल्फा, जरा दूसरा मैं कलर ले लूँ, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/बीटा बराबर। तो यहाँ इसका एलसीएम मैं निकाल लूँ तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा मेरे भाई, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या जानते हैं, शून्यकों का योग क्या जानते हैं, -b/a, और ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a। तो ये हो जाएगा माइनस में b/a और इंटू हो जाएगा a/c। b का वैल्यू बताओ, इसमें b का वैल्यू क्या है 2, और ये सूत्र का, और a का वैल्यू क्या है 1 है, 1 इंटू ए का वैल्यू क्या है बाबू 1 है, और सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू भी 1 ही है। क्लियर। तो ये 2 1 सा 2, माइनस में ये 1 यानी माइनस का 2, तो माइनस का 2 राइट आंसर हमारा बी। किन्हीं को दिक्कत कहीं से भी, बोलो बोलिए फटाफट। हाँ जी, किसी को भी दिक्कत है क्या, यहाँ नहीं दिक्कत है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी तरीके से आगे चलते हैं 47 नंबर। अच्छा 46 क्वेश्चन इसमें से गायब है जी, 46 गायब है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि हो सकता है मिस्टेक टाइपिंग है। ओके कोई दिक्कत नहीं। 47 क्वेश्चन कह रहा है यदि अल्फा कमा बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्य है, तो फिर वही क्वेश्चन है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो सबसे पहले 1/अल्फा, ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को वैल्यू निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा मेरे भाई, बोलो हो गया या नहीं होगा, फटाफट बोलो जी, बोलो जी, बोलो फटाफट, होगा ना, होगा। तो अल्फा इंटू बीटा हो गया जी। अल्फा इंटू बीटा जब हो गया तो अब ज़रा समझो कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, तो माइनस b/, क्या होता है a, और इधर बट्टा में ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, माइनस b तो ऑलरेडी ये माइनस में है, तो ये प्लस में 5 हो जाएगा। अब बट्टा में ये क्या है, a का वैल्यू क्या है 1 है, 1, और ये फिर मेन बट्टा ये हो गया c/a। तो c/a का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू 7 है, और a का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 5/1, और इंटू में ये ऊपर चला जाएगा तो 1/ क्या हो जाएगा 7, यानी 5/ क्या हो जाएगा आंसर 7। 5/7 कौन सा आंसर आ रहा है, 5/7 राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्लियर, किन्हीं को दिक्कत कहीं से भी, बोलो फटाफट, समझ में आया या नहीं आया, आया बिल्कुल आया, ठीक है वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि अल्फा कमा बीटा द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर 4x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बाबू, इसका एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो यहाँ अल्फा होगा प्लस ये बीटा होगा, तो इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, और इसका होता है c/a। बाबू b का वैल्यू क्या हो जाएगा -3, और बट्टा में a का वैल्यू 4, ठीक है ना, और बट्टा ये हो जाएगा 7/4, ये हो जाएगा -3/4, और इंटू 4/ क्या हो जाएगा जी 7 हो जाएगा, ये 4 कैंसिल, -3/7, -3/7 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा जी। किन्हीं को दिक्कत बताइए, थोड़ा सा भी नहीं दिक्कत है ना, वेरी गुड। बढ़े आगे 49 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जी। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा कमा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है ना, तो का मान ज्ञात करिए। आइए समझते हैं, इसको भी एलसीएम निकाल लेंगे भाई। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, सब वैसे बनेगा भाई, अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा मेरे भाई, बोलो, और यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये माइनस b/, क्या हो जाएगा a, और ये हो जाएगा c/a। ओके ठीक है ना। माइनस b का वैल्यू बता दो, माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा 4/a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना, और इंटू a/c होगा ना, ये पलट जाएगा तो a/c, तो a का वैल्यू क्या है 1 है, और c का वैल्यू 1 है, ठीक है ना। 4 एकम 4, तो 4 एकम 1 एकम 1 यानी 4, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कोई दिक्कत किन्हीं को, बोलो।
राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। आइए 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 के शून्यक अल्फा का बीटा हो तो अल्फा का पावर -1 प्लस बीटा का पावर -1। इससे डरिए मत, इसका आप तो फॉर्मूला समझते ही होंगे कि a के पावर -n होता है तो 1/a के पावर n हो जाता है। ये तो फार्मूला पहले से आप लोगों को पता होगा, तो इसी पर बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या करेंगे भाई। इसके बदले में हम लिख सकते हैं 1/α, इसके बदले में 1/β लिख सकते हैं। इसके बदले में मैं लिख सकता हूँ इस तरीक़ा से, इसके बदले में मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसके बदले में अल्फ़ा इंटू बीटा कर लूँगा, तो ये अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a और इसका वैल्यू होता है c/a। इसका वैल्यू क्या होता है, c/a। तो माइनस में देखोगे आप यहाँ तो यहाँ देखोगे तो b का वैल्यू क्या है, प्लस में 3 है, तो माइनस का 3/a का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1। अब बटा c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू माइनस में 1 है और a का वैल्यू क्या है बाबू, 1 है। ठीक है ना, तो ये -3/1 और ये हो जाएगा 1/1, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 1 यानी 3। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही आसान है। देखो डरना नहीं है, भारी हो या कोई भी चीज़ कैसे भी क्वेश्चन हो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है जी, भारी मत देखिए, ये आसान ही है। आइए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा का बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तो 1/a² प्लस 1/β² बराबर हुआ। ठीक है, ये आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाए भी थे, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि मैं आपको बेहतरीन रूप से ज़्यादा जगह लेकर समझा सकूं। ठीक है, इसलिए मैं छोटा किया। ठीक है ना जी, आइए बोला क्वेश्चन है कि 1/a² प्लस 1/ मतलब ये नहीं α² प्लस β²। मैं ऐसे अल्फ़ा लिखता हूँ और मैं ऐसे बीटा लिखता हूँ, α² प्लस β²। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू β² हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा α² प्लस β²। ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि a² प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो जानते ही होंगे आप लोग फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला इसी पर ये टूटा हुआ है। देखो जरा ध्यान से देखोगे ना तो ये उसी फार्मूला पर टूटा हुआ है। देखिए कैसे तोड़ेंगे हम भाई, देखिए तेरा इश्क साथिया, देखिएगा ये क्या है, उस फार्मूला पर तोड़ते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा और बटे में अल्फ़ा, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे भाई, और -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a और बटा इसका वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू भी c/a होता है, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे मेरे भाई। ये हो जाएगा b² माइनस a², ये माइनस माइनस 2 बार करेंगे प्लस हो जाएगा, तो b² a² माइनस में 2c बटा ये a हो जाएगा और बटा में ये हो जाएगा c² बटा a²। ये समझ में आया आप सभी को, बोलो। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे भाई, इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा a², इसका एलसीएम निकालेंगे तो a², तो ये जाकर गुणा ये हो जाएगा b² हो जाएगा इधर। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू, b² हो जाएगा, किन्हीं को दिक्कत। माइनस में क्या है 2, यहाँ a हो जाएगा, इसमें क्या एगो ac और बटा में ये क्या हो जाएगा c² बटा ये a², तो a² और a² कैंसिल, बचा क्या, बचा आपका b² माइनस 2ac बटा c², यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है जी, बोलो। ये सारा चीज़ समझ में आया। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है लेकिन है प्रोसेस आसान। ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन लंबा हो लेकिन प्रोसेस बहुत ही आसान है। ठीक, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर मेरे भाई बी हो जाएगा। क्लियर,
सभी को क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताओ फटाफट पहले। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम उसी प्रकार ये क्वेश्चन बनेगा, नो डाउट। वैसे ही आप लोग बनाइएगा, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मैं बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो अल्फा कामा बीटा ये है, तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे भाई। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए कैसे निकालेंगे इसका, देखिए एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू हो जाएगा बीटा। अल्फा इसका है, देखो ना इसके पास बीटा है, अल्फा ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसके पास बीटा क्या है, अल्फा है, तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर उस फार्मूला पे बैठा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, और बटा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इसमें से निकालो, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस 2 गुणे सी बाई क्या होता है ए, और बटा में ये हो जाएगा सी बाई ए। अब इसमें वैल्यू रखो, बी का वैल्यू माइनस में 3 है तो यहाँ प्लस में 3 हो जाएगा, 3 बटा में 1 तो 1 छोड़ दे रहा है, ठीक है, माइनस 2 गुणे सी का वैल्यू क्या है 5 बटा में 1 तो छोड़ दे रहा है, और बटा यहाँ क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू 5 बटा में 1 तो इसको भी छोड़ दे रहा है। यहाँ कितना आ जाएगा, घटाएंगे इसका स्क्वायर करेंगे ना, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे ना जी। तो ये 3 3 9 और 5 दूनी 10 और ये बटा 5, 9 में से 10 घटेगा, माइनस में 1 बटा 5। राइट आंसर हमारा क्या आएगा, राइट आंसर हमारा सी आ गया जी। राइट आंसर क्या आ गया, सी आ गया। देखिए एक बार फिर से समझिए, हमने क्या किया भाई, इसको एक बार सॉल्व कर लिया, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, ये इसके पास बीटा था तो अल्फा जाकर स्क्वायर हो गया, इसके पास बीटा था तो ये अल्फा था तो बीटा जाकर स्क्वायर हो गया। तो ये इसका फार्मूला होता है, ये जैसे ऐसे रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, ऐसे फार्मूला होता है। तो उसी फार्मूला पर हमने तोड़ दिया। यहाँ देखें, हम यहाँ देखिएगा आप लोग, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस 2ca और बटा सी बटा ए। तो अब देखो बी बटा ए, तो बी बटा यानी बी का वैल्यू -3, ए का वैल्यू 1, तो 1 नहीं लिखे क्योंकि 3 बटा 1 करे, ठीक है ना। तो कोई फर्क है 3 लिखे या 3 बटा 1 लिखे, तो बात तो एक ही हुआ ना, इसलिए नहीं लिखे, ठीक है ना। 3 3 9 और 5 दूनी 10, ये ऐसे हम कटा लिए। आई होप एक बार आप लोग इसको फिर से बनाने की कोशिश कीजिएगा, देख कर उतारिएगा, फिर से बनाने की कोशिश कीजिएगा, आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला 53 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 53 नंबर भी क्वेश्चन वही है, देखो इसमें राइट आंसर हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सेम उसी प्रकार जैसे आपको अभी बताया ना, जैसे अभी आपको बताया गया ना 51 नंबर क्वेश्चन, जैसे ये 51 नंबर आपको क्वेश्चन बताएगा, सेम उसी प्रकार प्रोसेस होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना। बस क्यू के देखो, जहाँ हमने दूसरा चीज़ लिया था वहाँ क्यू दे दिया है, कोई चीज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही बनाना बन जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। के का एक मूल दूसरे का बेहुतक्रम हो तो के बराबर, यहाँ समझिएगा बेहुतक्रम बराबर क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए का बेहुतक्रम, तो ए है तो ए का बेहुतक्रम 1 बटा ए हो जाएगा, ए का बेहुतक्रम 1 बटा ए हो जाएगा। यहाँ समझिएगा जैसे बोला है कि एक मूल दूसरे मूल का क्या है, बेहुतक्रम है। माना कि पहली मूल बराबर, यहाँ मान लेते हैं, माना कि पहला मूल बराबर क्या मान ले रहे हैं, अल्फा मान ले रहे हैं, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा मेरे भाई, दूसरा मूल हो जाएगा 1 बटा अल्फा, क्योंकि उसका बेहुतक्रम होता है, तो 1 बटा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला है भाई, तो वह बोला है कि के का वैल्यू ज्ञात करो। तो आप ये रिलेशन जानते हो कि अल्फा इंटू 1 बटा अल्फा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, क्योंकि के सी में ही है ना, इसलिए इसको ले रहा है, नहीं तो बी में रहता ना तो बी वाला पॉइंट को लेते, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हो जाए अल्फा कट जाएगा, ये 1 बटा सी का वैल्यू क्या है के, ए का वैल्यू क्या है 5 है, देखो ए का वैल्यू क्या है 5 है, आपने से बटा 1 मान लिए, तो यहाँ 5 बराबर के, यानी के का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। राइट आंसर हमारा क्या आ गया, बी आ गया। कोई दिक्कत की नहीं को, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है ना। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 55 नंबर भी वही चीज़ है, वही सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ भी वैसे बना लीजिएगा, यहाँ राइट आंसर देख लीजिए और फटाफट इसका आंसर आप लोग कीजिए। देखिए कुछ नहीं भारी, थोड़ा सा भी कहीं से भी नहीं है, ठीक है ना, वैसे ही बनाइएगा, ठीक है।
यहाँ देखते हैं, कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के क्या है, बेहुत क्रम है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हमारा -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, -1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला क्या है क्वेश्चन कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य बराबर किंतु विपरीत चिन्ह हो तब a बराबर 0 हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल क्या है, 8 है, तब इसके शून्य क्या होंगे। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया है 8, यानी c बटा a बराबर दे दिया है 8। c का वैल्यू a है और a का वैल्यू क्या है, 1 है, बराबर 8 बटा a, यानी यहाँ a बराबर 8 हो जाएगा। a बराबर 8, a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू एक बार 1 आया ही है, सॉरी c बराबर, यहाँ c ना होगा, c बराबर 8, यहाँ c बराबर 8, तो 1,8 राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है। नहीं आया समझ में, फिर से समझिए, कोई बात नहीं, फिर से समझिए, हो सकता है जल्दबाजी समझा दिए, जरा समझिए। देख दिया क्या है कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 8, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c बटा ए होता है, बराबर 8। c का वैल्यू क्या है, a है, देखो यहाँ से, तो a और बटा यहाँ देखो a का वैल्यू क्या है, 1 है, क्या है बाबू, 1 है, और बटा 8, तो यहाँ a का ही वैल्यू फाइंड करना है, कोई बात नहीं, a का शून्य ही ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे बटा अपने समान, तो ये तिरछा गुणा हो जाएगा ना जी, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 8, यानी इसका 8 और पहले से a का वैल्यू पता ही है 1। क्लियर। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो आसान ही है, 2x माइनस 3 = 0, तो 2x बराबर प्लस में 3, x का वैल्यू 3/2 क्या हो जाएगा, 3/2, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि x प्लस 2 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b का एक गुणनखंड है तथा a प्लस बी बराबर 4 हो, तो आपका ऑप्शन ये सारा दिया हुआ है। आइए देखते हैं, बनाते हैं। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से बनाएंगे। इधर तो दिखाई नहीं दे रहा है तो इधर कर लेते हैं। आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़े थे, बाद में हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। हाँ दिखाई दे रहा है ना जी, ठीक है। सबसे पहले समझिए, क्वेश्चन को देखिए और समझिए। यहाँ x प्लस 2 दे दिया है कि इसका बहुपद है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x बराबर -2 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, -2। ठीक है ना, ये चीज़ आ जाएगा हमारा, x बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, ये जो दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स दे दिया है और प्लस 2b दे दिया है, इसमें लाकर वैल्यू भरेंगे। 2 का -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स, तो a इंटू -2 प्लस 2b। ठीक है, ये हो जाएगा 4 प्लस में, क्योंकि माइनस को 2 बार गुणा करेंगे प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा बाबू, -2a, क्योंकि माइनस में है। अब प्लस ये हो जाएगा 2b = 0, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, इस 4 को उधर भेज देंगे, इस 4 को क्या करेंगे बाबू, उधर भेज देंगे, तो -2a प्लस 2b बराबर 4। यहाँ से क्या कर लेंगे, -2a कॉमन ले लेंगे, तो a माइनस क्या बचेगा, b बराबर ये हो जाएगा 4, कोई दिक्कत। इधर देखो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ही होगा, ये माइनस में ही होगा। ठीक है, यहाँ a माइनस बी बराबर, यहाँ -4 बटा इधर गुणा में, इधर आकर माइनस में, तो ये भागा लगेगा तो माइनस कट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 2। ये हमारा समीकरण 1। और एक ये ऑलरेडी दिया हुआ है एगो समीकरण a प्लस बी, देखो ना यहाँ दे दिया है a प्लस बी बराबर 4। इन दोनों समीकरण को जो है, इसको हम मान लेते हैं दूसरा समीकरण, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को बराबर कर लेते हैं, यानी a प्लस बी बराबर 4, a माइनस बी बराबर 2। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ जोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा 2a बराबर 6। a का वैल्यू निकालेंगे तो 6/2, यानी कट जाएगा तो 3। a का वैल्यू क्या आ गया, 3। अब a = 3 पुट इन इक्वेशन सेकेंड क्या है, यही है ना, a प्लस बी बराबर 4। तो a का वैल्यू 3
प्लस बी बराबर 4 यानी बी बराबर 4 माइनस 3 यानी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1 सॉरी प्लस का 1 क्या हो जाएगा बाबू प्लस का 1 यानी 1,3 ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 1 यानी राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कंप्लीट। तो आज का भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप सभी अपना अपना फीडबैक सभी स्टूडेंट फटाफट अपना अपना फीडबैक लिखिएगा कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, सर आप थोड़ा सा धीरा पढ़ाओ, सर आप ठीक पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाइए, जैसे जैसे आपको लगेगा। आप सभी मेरे छोटे बड़े भाई, छोटे बहन, छोटे भाई बहन हो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, गार्जियन के तौर पर जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप ऐसे, आप लोगों को फीडबैक की मुझे ज़रूरत है। आप लोग फीडबैक दीजिएगा तो ही हर एक चीज़ नॉलेज होते हुए भी हो सकता है कि हम समझ रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट बहुत जल्दी जल्दी समझते हैं। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा आप लोग, और जब भी वीडियो को देखो बाबू तो लाइक कर दिया करो। ठीक है ना, सेशन को लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब भी करो यदि आप पहली बार विजिट किए हो तो, और शेयर ज़रूर कीजिए अपने मित्रों के बीच ताकि ये सारे स्टूडेंट को फ़ायदा हो। ये 3-4 चीज़ काम कीजिए। कमेंट आप लोगों को तो ज़रूर करना है, फीडबैक हमको ज़रूर देना है। चलिए जय हिंद, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंटों को एक बार फिर से जय हिंद।